अस्सलाम वालेकुम। मैं मंजर हसन। वेलकम आपका हिंद गुरु अकादमी ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। इससे जो प्रीवियस क्लास जो हमारा हुआ था, हमने ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी देखा था, जिसमें हमने कॉस्मोलॉजी के बारे में बताया और हमने बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज्योग्राफी के बारे में रखा, प्लैनेट्स के बारे में रखा, गैलेक्सीज के बारे में रखा। आज हम एक करके डिस्कस करते हैं कॉन्टिनेंट वाइज द वर्ल्ड ज्योग्राफी। कॉन्टिनेंट वाइज वर्ल्ड ज्योग्राफी देखा जाए तो वी हैव 7 कॉन्टिनेंट। हमारे पास अभी जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड। तो याद रखिए सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो हम एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, उनके हाईएस्ट पीक क्या है, उनके लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, क्या क्या इनमें इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो हमें पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए, ताकि हम कोई भी एग्जाम में बैठे तो बड़ा आसानी से सारे क्वेश्चंस बन जाए। तो आज हम एशिया और अफ्रीका 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट वाइज में एशिया में। एशिया जो है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। याद रखिएगा एरिया वाइज भी लार्जेस्ट है और ये पॉपुलेशन वाइज भी लार्जेस्ट है। एरिया वाइज भी लार्जेस्ट है और ये पॉपुलेशन वाइज भी लार्जेस्ट है। एशिया में टोटल 49 नेशंस हैं और 5 डिस्प्यूट नेशंस हैं। टोटल हमारे पास 49 नेशंस है एशिया में और 5 डिस्प्यूट नेशंस है। डिस्प्यूट नेशंस का मतलब उनका बाउंड्री अभी डिसाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इजराइल है, उसका अपना बाउंड्री डिसाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ईरान डिस्प्यूट से है, इराक डिस्प्यूट कंट्रीज में आता है कुछ। हम थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया को भी डिस्प्यूट कंट्रीज मानते हैं। तो फाइनली इसमें 5 जो है वो डिस्प्यूट कंट्रीज हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा ओशन जो है वो एशिया के चारों तरफ से घिरा हुआ है। जब हम इसमें बात करते हैं एशिया का, तो इसके वेस्ट में जो हम बात करेंगे यहाँ पर आएगा अटलांटिक ओशन, सॉरी इसके नॉर्थ में हम बात करते हैं आर्टिक ओशन। इसके वेस्ट में बात करते हैं पैसिफिक ओशन जो है ये इसके वेस्ट में है। साउथ में है इंडियन ओशंस है। फिर आपके इसके वेस्ट में गल्फ ऑफ अरेबियन सी, वेस्ट में अरेबियन सी, और गल्फ ऑफ ओमान वेस्ट में। और क्या है आपके पास? गल्फ ऑफ ओमान है, रेड सी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओशंस है जिससे हमारा ये एशिया घिरा हुआ है। अब आइए एशिया की हम बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे एशिया का नाम आता है, ये कवर करता है वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज। अगर हम रेंज की बात करें तो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो हमारा हिमालय है वो कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन एशिया। क्वेश्चन पूछता है इस पेपर में कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड की लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, दुनिया की सब लंबी पर्वत श्रृंखलाएं और ऊंची पर्वत श्रृंखला। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज। हाईएस्ट माउंटेन रेंज में हिमालय है जो कि एशिया में है, और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो कि साउथ अमेरिका में पेरू में है, पेरू एंडीज माउंटेन वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। हम बात कर ले तो ये जो हाईएस्ट माउंटेन हिमालय है, इसी में एक हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। तो याद रखिएगा एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है और एक वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है जिसको हम अरावली पर्वत रेंज कहते हैं। अरावली जो इंडिया में है, अरावली रेंज फाउंड इन इंडिया। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालय भी है, हाईएस्ट भी और यंगेस्ट भी। याद रखिएगा हिमालय क्या है? हाईएस्ट भी और यंगेस्ट भी है। ज्योग्राफी में 10 बिलियन ईयर्स 20 बिलियन ईयर्स को बड़ा छोटा एज माना जाता है। तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी है हिमालय और यंगेस्ट अभी अभी बना हुआ माउंटेन रेंज है। उसके बाद हिमालय के बाद एक अरावली पर्वत रेंज है, अरावली रेंज जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि राजस्थान से स्टार्ट होते हुए राजस्थान में पड़ता है अरावली रेंज। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है।
तो हाईएस्ट यंगेस्ट हिमालय एशिया में है, ओल्डेस्ट भी एशिया में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट, जो कि पड़ता है नेपाल में, और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और दुनिया के लोएस्ट पॉइंट भी है डेड सी, जो कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में पड़ता है। डेड सी जो है वो जॉर्डन और इजराइल के बीच में पड़ता है। दो दुनिया के डीपेस्ट पॉइंट में कह सकते हैं इसको, या डेड लोएस्ट पॉइंट भी हम कह सकते हैं। सी लेवल से मेजरमेंट करते हैं, तो सी लेवल से जो डीपेस्ट पॉइंट पड़ेगा वो कहलाता है हमारा डेड सी। अब आइए एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं। एशिया में 3 ऐसे कंट्री हैं जो कि लैंडलॉक कंट्रीज हैं। एक लैंडलॉक कंट्री आता है लाओस, एक आता अफगानिस्तान, और एक आता है मंगोलिया। 3 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, मंगोलिया और लाओस। 3 ऐसे कंट्री है जो लैंडलॉक है, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ नेशन से। फाइनली हम बात करें एशिया की। एशिया के कुछ और इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है यांगजी। यांगजी रिवर जो है ये चाइना में पड़ता है और ये एशिया के सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है ये रहा यांगजी क्या, और ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है। याद रखिए क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया जो है वो नाइल रिवर है, नील नदी, नाइल। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, देखिए नाइल कहाँ पड़ता है, ये अफ्रीका में, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नील नदी है। लेकिन अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट रिवर की जब बात हो जाए कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, तो लार्जेस्ट रिवर जो है ये अमेज़न है। अमेज़न जो है वो लार्जेस्ट रिवर है, चौड़ी नदी अमेज़न, दुनिया की चौड़ी नदी अमेज़न, लंबी नदी नील। नील अफ्रीका में पड़ता है, अमेज़न जो है एंडीज माउंटेन साउथ अफ्रीका में है। लाओस इज लैंडलॉक कंट्रीज। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि कहता है कि विच एशिया में विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ कैनाल्स, तो पाकिस्तान को हम कंट्री ऑफ कैनाल्स कहते हैं। पाकिस्तान इज कॉल्ड कंट्री ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स का देश कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि किस देश को हम कंट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड रिवर कहते हैं, तो याद रखिएगा म्यांमार इज कॉल्ड कंट्री ऑफ माउंटेन एंड रिवर्स, कंट्री ऑफ माउंटेन एंड रिवर। इसको हम माउंटेन एंड रिवर की बात देश कहते हैं। बर्मा को हम, या म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं, इज कॉल्ड अ कंट्री ऑफ माउंटेन एंड रिवर्स। क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि एशिया के किस कंट्री को कंट्री ऑफ कैनाल्स कहते हैं, तो पाकिस्तान इज कॉल्ड अ कंट्री ऑफ कैनाल्स एंड म्यांमार इज कॉल्ड अ कंट्री ऑफ माउंटेन एंड रिवर। अब हम नेक्स्ट जो कंटेंट देखते हैं उसको हम देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका को हम डार्क कंटेंट भी कहते हैं, अफ्रीका को हम डार्क कंटेंट भी कहते हैं। डार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्रॉस करता है इक्वेटर। हमने बताया था कि इक्वेटर गुजरने की वजह से बिल्कुल सीधी धूप जो है, बिल्कुल स्ट्रेट सनरेज पड़ता है, और यहाँ पर जो है जितने भी आपको हॉट डेजर्ट्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, इक्वेटर के पास। सहारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, सहारा फाउंड इन अफ्रीका, सहारा जो कि है लीबिया में, लीबिया सहारा, ये दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट में आता है सहारा, लीबिया। उसी तरह हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अफ्रीका के चारों तरफ कौन कौन से ओशंस हैं, उस ओशंस के बारे में पहले कर लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके साउथ में है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन जो है इसके साउथ में है। फिर हम देखेंगे रेड सी, जस्ट इसके
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में रेड सी, रेड सी। फिर हम बात करते हैं अफ्रीका के वेस्ट साइड में, तो वेस्ट साइड पड़ता है अटलांटिक ओशन, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन है। नॉर्थ में है मेडिटेरियन सी, नॉर्थ में है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एक बार फिर से देख लें, साउथ में इंडियन ओशंस है, नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, नॉर्थ ईस्ट में रेड सी है, और हम जब वेस्ट की बात करेंगे तो अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन आता है। अब अफ्रीका में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा अफ्रीका है इसमें एक विक्टोरिया लेक है, और इस विक्टोरिया लेक से निकलती है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील। नील रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और निकलती कहाँ से? ये निकलती है नील नदी से, और जो विक्टोरिया लेक से नील नदी निकलती है। विक्टोरिया लेक जो है वो 3 कंट्री को टच करता है, युगांडा, तंजानिया और केनिया। युगांडा, तंजानिया और केनिया, यहाँ से 3 कंट्री को टच करता है विक्टोरिया लेक, और ये फाइनली डिस्चार्ज हो जाती है मेडिटेरियन सी में। ये फाइनली गिरता है मेडिटेरियन सी में, फाइनली ये मेडिटेरियन सी में जाकर गिर जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। याद रखिएगा, जो नील नदी है जिसको हम नाइल भी कहते हैं, और ये नाइल रिवर्स जो है इसको लाइफ ब्लड ऑफ इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट का जितना इकोनॉमिक है या जो भी इकोनॉमिक फेनोमेना है वो डिपेंड है पूरा का पूरा नील नदी, नाइल रिवर्स पे। अब आइए इसकी हाईएस्ट पॉइंट की बात कर ले। इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो पड़ता है तंजानिया में, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो, ये हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। उसके बाद है लोएस्ट पॉइंट अफ्रीका का, देखेंगे लेक एसल -156 मीटर डाउन। जैसे मैंने बताया था, एशिया का हाईएस्ट पॉइंट आपका माउंट एवरेस्ट है, लोएस्ट पॉइंट डेड सी है। उसी तरह अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट किलिमंजारो, और अफ्रीका का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं लेक एसल। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं और बता दूं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट तो कवर करता ही करता है, उसके अलावा ये वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्लेस भी कवर करता है, वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्लेस भी कवर करता है। उसको बोलते हैं अल अजीजिया, अल अजीजिया। अल अजीजिया जो है ये दुनिया का सबसे गर्म प्लेस है, फाउंड इन अफ्रीका। और अफ्रीका का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि एक नदी है कांगो रिवर, एक नदी है कांगो रिवर जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है, एक बार नॉर्थ की तरफ काटती है, दूसरी बार साउथ की तरफ काटती है। क्वेश्चन पूछता है कि अफ्रीका के कौन सी रिवर्स है जो कट द इक्वेटर ट्वाइस, इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो रिवर, एक बार नॉर्थ में और फिर एक बार साउथ में। तो कांगो रिवर कट द इक्वेटर ट्वाइस। और अफ्रीका में याद रखिएगा एक वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्राइब्स भी है जिसको बोलते हैं कालाहारी बुशमैन, ये भी अफ्रीका में पाया जाता है, कालाहारी बुशमैन। नेक्स्ट, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है ये सबसे बड़ा लेक है अफ्रीका का, और मैंने बताया इसी विक्टोरिया लेक से नाइल रिवर बाहर निकलती है जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड का
लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है। अब ये विक्टोरिया जो है ये 3 कंट्री को टच करता है, युगांडा, केनिया और तंजानिया। युगांडा, केनिया और तंजानिया 3 कंट्री को टच करता है विक्टोरिया लेक। तो इसलिए याद रखिएगा जो विक्टोरिया लेक है वो जो जिससे नील नदी निकल रही है वो किसी एक कंट्री में नहीं है, वो 3 कंट्री को टच करता है, युगांडा, तंजानिया और केनिया, है ना। और या फिर देखिए मैंने अभी आपको बताया कांगो रिवर कट द इक्वेटर ट्वाइस। कांगो जो है इक्वेटर को 2 बार कट करता है, एक बार नॉर्थ की तरफ और दूसरा साउथ की तरफ। और उसके बाद ये प्लेस है कालाहारी डेजर्ट्स है, द होम ऑफ अफ्रीका, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेसेस द कालाहारी बुशमैन। कालाहारी बुशमैन जो है ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रेसेस है जो कि फाउंड होता है अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट्स में। आई होप एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, शॉर्ट वीडियो था, ताकि आपको कंटेंट वाइज कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसी तरह अभी हम यूरोप को पढ़ाएंगे, फिर हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर हम देखेंगे अंटार्कटिका और फिर फाइनली ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है उसमें जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको हम आगे वाले क्लास में हम कवर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और छोटे छोटे ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।